तो आ जाइए, देखते हैं ये बिल्कुल न्यू कार्यक्रम जो आप लोगों ने आज दिन तक श्रवण नहीं किया होगा, जो कि मैंने बहुत पहले इसे शिवम स्टूडियो बदाना में गाया था। तो आज ये जहार वीर बाबा जो गोगा पुराण है उससे लिया हुआ ये आख्यान है सुलेवीर, और इसे आप श्रवण कर रहे हैं कीर्तन शास्त्री अलीगंज यूट्यूब चैनल के द्वारा। दो लाइनों में इष्ट देव के वंदना। कि राखो सभा में मेरी लाज, उबा छल के छैया, रखियो सभा में मेरी लाज, हो बाछल के छैया। तदरेवा में जन्म लियो है, तदरेवा में तदरेवा में जन्म लियो है, तदरेवा में ओ बाछल सी तुम्हारी है मैया, बाछल के छैया। रखियो सभा में मेरी लाज, हो बाछल के छैया। और पदम नांग के तुम्हें बता दी, पदम नांग के सुलेवीर, पदम नांग के तुम्हें बता दी, पदम जय जयकार बुलैया, बाछल के छैया। रखियो सभा में मेरी लाज, हो बाछल के छैया। और गुरु गोरख के शीश कहाए, गुरु गोरख के गुरु गोरख के शीश कहाए, गुरु गोरख के बिगड़ी तुम हो बनैया, बाछल के छैया। राखो सभा में मेरी लाज, हो बाछल के छैया। रखियो सभा में मेरी लाज, हो बाछल के छैया। रखियो सभा में मेरी लाज, हो बाछल के छैया। रखियो सभा में मेरी लाज, हो बाछल के छैया। रखियो सभा में मेरी लाज, हो बाछल के छैया। रखियो सभा में मेरी लाज, हो बाछल के। बोलिए जहारवीर महाराज की। तो आ जाइए, देखते हैं किस प्रकार से जहारवीर बाबा का वंश चला है। राजस्थान प्रांत सभी भक्तों ने सुना होगा। उसी राजस्थान प्रांत में एक संबल नगरी है, और उस संबल नगरी में महाराज गंगाराव चौहान राज्य करते थे। एक दिन महाराज गंगाराव सोचने लगे हैं कि लाओ घर से बाहर घूम के आते हैं, शिकार खेल के आते हैं, कि घोड़ा पे भय सवारी न करी, अबार न बिलम लगाई। अरे धीरे धीरे राजा देखो बीच बनी गए आई।
महाराज गंगाराव ने घोड़ा तैयार किया और बीच बनी में आ गए। अरे धीरे धीरे राजा देखो बीच बनी गए आई। जब बीच बनी में आ गए तो उसी समय रमेश भैया अरे बीच बनी में जब ये राजा देखो भैया अब पहुंचे जाई। अरे होनहार सो को मिट भैया विद की लेखी न बदली जाई। कन्हैया अरे प्यास लगी है तब राजा को हम तुम कथा देत समझ आई। रेगिस्तान है भारी मेरे बेटा अरे दिखत न कहूँ जल बहुत बड़ाई। जब जल दिखाई नहीं दिया तो राजा को अब राजा करत विचार विचार अब मेरे प्राण तो जाएंगे। अब राजा करत विचार विचार अब मेरे प्राण तो जाएंगे। आज गंगाराव जब बीच बनी में पहुंच गए और उन्हें भारी प्यास लगी। जब प्यास लगी है तो ऐसा हुआ अब भैया वहां पानी कहां रखो, रेगिस्तान है, चारों तरफ रेता ही रेता है, कहीं जल दिखाई नहीं दे रहा है। तो महाराज गंगाराव सोचने लगे आज तो मेरा मरना निश्चित है। तो उसी समय नजर उठा करके आज गंगाराव सोचने लगे मरने से पहले परमात्मा को याद कर लूंगा। तो उसी समय जब गंगाराव ने नजर उठाई ऊपर तो क्या देखा है प्रभु को याद करने के लिए कि जब नजरी उठा कर देखा है और कछु पक्षी रहे मड़राई है। आज राजा ने नजर उठा करके देखा कि लाओ मरने से पहले भगवान को याद कर लो। तो क्या देखा जब नजर उठा कर देखा है कछु पक्षी रे मड़राई है। पक्षी देखे तब राजा दिल में सोच उठो मोए दिखत सरोवर भाई है। आज गंगाराव ने जैसे ही पक्षियों को देखा रंगीले उसी समय सोचने लगे अब तो कहीं ना कहीं जल जरूर है, नहीं तो पक्षी तो मरनाएंगे ही नहीं, पक्षी मरनाने का कोई काम ही नहीं। तो राजा गंगाराव आगे बढ़े और बढ़ करके क्या देखा है आगे सरोवर है और उस सरोवर में जल भरा हुआ है। लला सुलेवीर जल तो है ही है और जब जल देखा तो उसमें जब नजर घुमाई तो क्या देखते हैं उस जल में चार बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियां स्नान कर रही हैं। बहुत सुंदर लड़कियां थी। जब राजा गंगाराव ने देखा
तो सोचने लगे अब पानी भैया प्यास तो भूले गए। क्यों? बीमारी बुरी है, जावे ऐसे ना पहले से चली आई। हाँ, तो जब देखा तो उसी समय गंगा राव सोचने लगे, देखो तो कितनी सुंदर है, ये कौन है, कहां से आई हैं? तो उसी समय गंगा राव ने क्या किया कि ऐसे नहीं बात करेंगी। वस्त्रहीन होकर के वो स्नान कर रही थी, उसी समय राजा गंगा राव ने आगे हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ा करके क्या किया है महाराज ने, अरे हाथ बढ़ाए के राजा ने तबली ने वस्त्र उठाई। और लेके छाई में बैठ गए, तब सोचे उठो दिल भाई। महाराज वस्त्र ले छाए में आए गए और उन वस्त्र को लेके देखो आड़ में छिप गए। मेरे राजा जी अब तो जरनिया मुझको मिल जाएगी, मेरो निरवला होएगो शरीर मेरे भैया रे, अब तो जे रानी मोए मिल जाएगी। आज राजा गंगा राव सोचने लगे अब तो जरूर हमें ये रानी मिल जाएंगी। वस्त्र उठा लिए तो जैसे ही भैया देखा तो उसमें वो लड़कियां साधारण नहीं थी चाचा जी, वो लड़कियां जो थी वो कौन थी सुलेवीर, वो इंद्रलोक से आई हुई अप्सराएं थी। रमेश भैया जब अप्सराओं को देखा तो राजा दीवाना हो गया। जो सबसे बड़ी अप्सरा थी जिसका नाम था तिलोपमा, आज तिलोपमा नाम की अप्सरा को जब देखा है तो उसी समय सोचने लगे हैं, क्या सोचने लगे पप्पू भैया, कि ये बड़ी रानी है, ये सबकी लीडर लग रही है। लेकिन महाराज को आज तिलोपमा ने जब देखा तो तिलोपमा कहने लगी, लड़कियों अपना शरीर छिपाओ, लगता है कोई यहाँ पे आ गया है। जैसे ही वस्त्रों की तरफ भागी तो देखा वहां पर वस्त्र नहीं है। जब वस्त्र नहीं है तो उसी समय तिलोपमा कहने लगी, लड़कियों सब छिप जाओ, अपने शरीर को छिपा लो। जल में छिप गई और महाराज उसी समय वृक्ष की ओट लेकर के देख रहे थे। तो तिलोपमा कहने लगी है, आप जो भी हैं, कोई भी हो, कहीं से भी आए हो, मेरे वस्त्र मुझे दे दो। महाराज गंगा राव कहने लगे, वस्त्र तो हम दे देंगे, हाँ वस्त्र दे देंगे, लेकिन ऐसे नहीं देंगे। कैसे दोगे? सुनो मेरी बात सुनो, वस्त्र दे दो ना, दे दो ना। और बोली है तिलोपमा, क्या बोली लला सुलेवीर, कि हम जल में खड़े उघारे, तुम दे दियो वस्त्र हमारे। हम आज तिलोपमा कहने लगी है, महाराज हम जल में खड़े हैं, नग्न खड़े हैं, मेरे वस्त्र दे दो ना, दे दो ना। हम जल में खड़े उघारे, तुम दे दियो वस्त्र हमारे। हम आज महाराज ने कह दिया है। महाराज बोले तिलोपमा तुम्हें वस्त्र चाहिए तो सुनो, वस्त्र की तुम्हें जो जरूरत है। महाराज कहने लगे, अगर तुम्हें वस्त्र चाहिए तो वस्त्र दे देंगे, लेकिन ये तुम्हारे पीछे जो छिपी हुई है बड़ी सुंदर है। वस्त्र की तुम्हें जो जरूरत है, छोटी रानी खूबसूरत है। सुनो, जय करी दो मेरे हवाले, हम दे दिए वस्त्र तुम्हारे। जय कर दो मेरे हवाले, हम दे दिए वस्त्र तुम्हारे। आज
आज महाराज गंगा राव ने अपने दिल की बात कह दी, ये तुम्हारे पीछे जो छिप रही है बड़ी खूबसूरत है, ये हमें दे दो और वस्त्र अपने ले लो। महाराज की इतनी बात सुन के तिलोपमा कहने लगी है, महाराज हम लोग साधारण नहीं हैं, हम लोग साधारण नहीं हैं। कि फिर कौन हो? कि सुनो, हम इंद्रलोक से आए हुए हैं और हम अप्सरा हैं। तो उसी समय आज तिलोपमा कहने लगी है, महाराज अगर तुम्हें शादी करनी है तो सुनो, हम 3 अप्सराएं और हैं। तिलोपमा कहने लगी है, लेकिन उर्वशी को छोड़ दो। उसी समय उर्वशी को जब छोड़ने की बात कही है तो महाराज गंगाराव कहने लगे, नहीं मैं नहीं मान सकता। क्यों? वस्त्र अगर तुम्हें चाहिए तो ये रानी मेरे हवाले करनी पड़ेगी। तो उसी समय तिलोपमा कहने लगी है, ठीक है, अब उंगली दबी है तो निकालनी तो पड़ेगी। तिलोपमा कहने लगी, लाओ झूठा वायदा कर दे रहे। उसी समय तिलोपमा कहने लगी, ठीक है तुम हमारे वस्त्र दे दो, हम तुम्हें ये रानी तुम्हारे हवाले कर देंगे। उसी समय वस्त्र जो थे दे दिए हैं महाराज ने। वस्त्र पहन करके जैसे ही चलने को उद्यत हुई तो उसी समय महाराज गंगाराव कहने लगे, लड़कियों सुनो, हम तो जानते थे हम लोग झूठ बोलते हैं, पृथ्वी के लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन हमें तो ये लग रहा है कि अप्सराएं भी झूठ बोलने लगे हैं। मतलब क्या? वस्त्र तुम्हारे दे दिए। अब वायदा जो किया है वो तो ने वायदे सुनो, कौन सा वायदा? सुनो, वायदा जो करी दयो तो हमसे, तुमने वायदा किया था हमारे वस्त्र दे दो रमेश भैया। वायदा जो करी दयो तो हमसे, और वायदा वही निभाई देरी, और निभाई देरी दैया और वसी मोई गाय देरी, दैया और वसी मोई गाय देरी। आज कहने लगी है, तिलोपमा बोली जे तो महाराज पीछे ही पड़ गए। वायदा जो करी दयो तो हमसे, मिथिलेश वायदा वही निभाई देरी, निभाई देरी दैया और वसी मोई गाय देरी, दुनिया और वसी मोई गाय देरी। और सुनो, जो तुम्हारे कपड़े हमने ले लिए थे, वस्त्र जो ले थे हमने, वो सवेरे तुम्हें गहाई देरी, गहाई देरी दैया और वसी मोई गाय देरी, दैया और वसी मोई गाय देरी। वायदा जो करी दयो तो हमसे, वायदा वही निभाई देरी, निभाई देरी दैया और वसी मोई गाय देरी, दुनिया और वसी मोई गाय देरी। जय हो। आज तिलोपमा से जो इतनी बात कही तो उसी समय तिलोपमा कहने लगी है, महाराज हम में से तुम चाहे किसी के साथ शादी कर लो। महाराज कहने लगे, नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ ये उर्वशी ही चाहिए। क्यों? आज महाराज दीवाने हो गए उर्वशी को देख करके। क्यों? वो ऐसी थी। क्या है? क्या था? और देखी सूरतिया और मस्तानी हो गई। आज महाराज जो गंगाराव थे वो भी बहुत सुंदर थे, सुलेवीर बहुत सुंदर थे। उर्वशी ने देखा महाराज को, उर्वशी ने जब महाराज को देखा तो उर्वशी भी दीवानी हो गई। और देखी सूरतिया और दीवानी हो गई। और सुलेवीर संबल भाले पे, संबल वाले पे दीवानी उर्वशी रानी हो गई। संबल वाले पे दीवानी उर्वशी रानी हो गई।
मस्तानी हो गई, संभल वाले पे दीवानी उर्वश रानी हो गई, संभल वाले पे दीवानी उर्वश रानी हो गई। जय हो। और सुने वीर, राजा से अखियां मिली जब बाकी, राजा से अखियां पप्पू, अरे जल में खड़ खड़ धड़कते छाती, जल में खड़े खड़े देखी सूरतिया दीवानी हो गई, संभल वाले पे दीवानी उर्वश रानी हो गई। देखी सूरतिया मस्तानी हो गई, संभल वाले पे दीवानी उर्वश रानी हो गई, संभल वाले पे दीवानी उर्वश रानी हो गई। आज महाराज गंगाराव को जब देखा तो उर्वशी भी दीवानी हो गई, और जब उर्वशी दीवानी हो गई तो सोचने लगी बहुत दिन हो गए स्वर्ग लोक में रहते रहते, अब हम भी पृथ्वी मृत लोक में रह करके देखेंगे। उसी समय तिलोपमा ने एक बात कही है महाराज गंगाराव से, महाराज अगर तुम नहीं मार रहे हो, तुम्हारी यही जिद है, तो तुम सुनो ना, मेरी एक बात मान लो, तुम हम तीन में से किसी के साथ शादी करो, लेकिन इससे छोड़ दो ना, छोड़ दो ना। महाराज बोले मैं नहीं मानूंगा। अरे ये लाल साड़ी पहने इसके साथ कर लो, नहीं करूं। पीली नहीं, नीली नहीं, फिर हमें तो वो ही चाहिए। और बोले महाराज, क्या बोले सुलेवीर? तिलोपमा कहने लगी कोई सी भी इनमें से एक चुन लो, एक को ले लो, काऊ को ले लो। तो उसी समय महाराज बोले सुनो, अरे नीली वाली ना लूंगा मैं और पीली वाली ना लूंगा, मैं दुल्हन वही लूंगा, पीछे छिपने वाली मैं दुल्हन वही लूंगा, पीछे छिपने वाली। उर्वशी जो थी वो पीछे छिपी हुई थी, पीछे। तो महाराज बोले न नीली चाहिए न पीली चाहिए, सुनो। अरे नीली वाली ना लूंगा मैं, लाल वाली ना लूंगा, नीली वाली तो ले भी रे। अरे नीली वाली ना लूंगा मैं, लाल वाली ना लूंगा, फिर मैं दुल्हन मैं रनिया मैं धनिया वही लूंगा, पीछे छिपने वाली मैं रनिया वही लूंगा। ये हो। आज महाराज गंगाराव कहने लगे तुम तीनों में से हम कोई सी भी नहीं लेंगे, अगर हमें उर्वशी देना है तो दे दो, अन्यथा हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तिलोपमा कहने लगी अब तो गले ही पड़े गए, अब नहीं मानेंगे रमेश भैया, अब नहीं मानेंगे, अब ऐसा करो इन्हें उपाय बताना पड़ेगा। उसी समय तिलोपमा कहने लगी महाराज अगर तुम्हें इन्हीं के साथ शादी करनी है तो तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में चलो। उसी समय आज तिलोपमा जो थी महाराज गंगाराव से कहने लगी महाराज जी बता कुछ गानो बजानो आ तो। क्यों? देवराज इंद्र जो है वो गाने बजाने का बड़ा शौकीन है, अगर कुछ आता हो तो चलो। तिलोपमा की इतनी बात सुन करके महाराज गंगाराव कहने लगे चलो हम सब कर लेते हैं। क्यों? प्रेम एक ऐसी चीज होती है, हाँ बताया है, दिल के बाजार में कीमत नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती, और प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। आज
आज महाराज गंगाराव प्रेम में दीवाने होकर के चल दिए हैं, जो भी होगा वो देखा जाएगा। उसी समय आज महाराज गंगाराव उन चारों अप्सराओं के साथ चले हैं स्वर्ग लोक के लिए। और कौन बन के चले हैं आज महाराज? गाना गाने वाले। अरे बन के चले हैं राजा गाना के गवैया, बन के चले हैं राजा गाना के गवैया। वीर आज महाराज चले हैं, ये बन के चले हैं राजा गाना के गवैया, बन के चले हैं राजा गाना के गवैया। गए इंद्र लोक आए, कई बातें समझ आए, सुनो राजा जी, राजा जी बन के चले हैं राजा गाना के गवैया। रमेश भैया इंद्रलोक में जाएंगे राजा गाना रहे सुनाई हो, सुन के गाना बिनी राजा को अरे सोहे इंद्राज हो। कह दइए दिल की तब सारी सारी बतिया, कह दइए मन की तब सारी सारी बतिया। गए इंद्र लोग आए तीनों गाना सुनाए, सुनो राजा जी, राजा जी बन के चले हैं राजा गाना के गवैया। आज देवराज इंद्र के यहाँ आकर के महाराज गंगाराव ने गाना सुनाया। और जब महाराज गंगाराव का गाना सुना तो क्या हुआ है पप्पू भैया? जब देवराज इंद्र ने गाना सुना तो उसी समय गाना सुन करके इंद्र मोहित हो गया, दीवाना हो गया गाने का। और जब कोई भैया अच्छो लगे तो काऊ को गानो बजानो तो वो इनाम के लिए बोलता है। जब हमको कथा कह भेजात अच्छी कथा हो तो भैया पिताई अच्छी मिल जाता, अच्छा इनाम मिल जाता है, तो लोगों के मन भा जाता है। आज देवराज इंद्र के मन भा गया है। तो उसी समय हुआ क्या कि आज देवराज इंद्र कहने लगे हैं गंगाराव से। क्या बोले हैं गंगाराव से? चच्चा आज गंगाराव से कहने लगे हम तुम्हारे गाने बजाने से बड़े प्रसन्न हैं, क्या चाहते हो तुम मांगो, क्या चाहते हो। आज उन्हें नहीं मालूम है कि राजा जो गंगाराव हैं वो राजा हैं। देवराज इंद्र को ये बात नहीं मालूम थी कि ये राजा है, वो तो एक साधारण इंसान समझ रहे थे। तो उसी समय गंगाराव कहने लगे महाराज मैं मांगूंगा जरूर, लेकिन तिरवाचा भरो और ये बात कहो कि मैं जो मांगूंगा तुम वही दोगे, वही दोगे और वही दोगे। जो इतनी बात सुनी है उसी समय देवराज इंद्र कहने लगे जा में कौन सी बड़ी बात है? तुम मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। जो इतनी बात सुनी सो उसी समय आज राजा गंगाराव ने अपने फेटा और मुडेठा बांधे थे वो सब फेंके दो कि सुनो और बोले। आज गंगाराव कहने लगे हैं कि हम गायक नहीं सुनो राजनी, और हम संबल देश के राजा।
जो सबसे छोटी रानी है, जो तुम्हारे यहाँ सबसे छोटी रानी है, ये सामने बैठी है जिसका नाम उर्वशी है। जो सबसे छोटी रानी है, हमने उसको ही मांगा है। देवराज इंद्र, तुमने तिरवाचा भर दिया, अब तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ, और सुनो, इन्हीं के पीछे तुम पागल है भाई, इनके ही पीछे हम आए, इनको ही हमने चाहा है। जो उर्वश तुम्हारी रानी है, इसको दिल हमने दे डाला है। महाराज, जो तुम्हारी जो उर्वशी है, जिन्हें तो पागल कर दो, बस जी हमें तुम दे दो, हम लेके चले जाएंगे। तो उसी समय महाराज जो इंद्र थे वो कहने लगे हैं, सुनो, तुम राजा हो संबल नंगली के, लेकिन तुम यहाँ पे आकर के मेरे साथ छल क्यों किया? उसी समय महाराज कहने लगे, क्या बताएं, हम तुम्हारी रानी को देख करके दीवाने हो गए और इससे हमें प्रेम हो गया, यानी कि प्रेम के पीछे हम दौड़े चले आए। तो उसी समय भैया आज तिरवाचा भरा था देवराजेंद्र ने, तो देवराजेंद्र कहने लगे, ठीक है तुम मांग रहे हो तो ले जाओ, लेकिन इनमें 3 शर्तें होगी, मेरी 3 शर्तें होगी। कौन कौन सी शर्तें होगी? सबसे पहली शर्त ये होगी कि जो ये उर्वशी है, ये तुम्हारे यहाँ अन्न नहीं खाएगी। फिर क्या खाएगी? सिर्फ घृत का ही आहार करेगी। घृत मतलब घी, घी के अलावा कुछ और नहीं खाएगी। महाराज कहने लगे, हम संबल नगरी के राजा हैं, निरो घी पड़ो है, बहुत घी है, खाएं कितना खाएंगे। दूसरी शर्त बताओ महाराज। दूसरी शर्त जो है वो हमारी ये है कि हमारी ये जो उर्वशी है, इसके 2 प्यारे जो मेष हैं, ये उर्वशी के साथ ही जाएंगे और इसकी चारपाई के पास ही बांधे जाएंगे। मेष मतलब बकरी, जो बकरी के बच्चे थे वो उर्वशी को बड़ा प्रिय थे। आज उर्वशी के साथ ये भी मंजूर कर लिया, कोई बात नहीं, हमें ये भी मंजूर है। और तीसरी शर्त ये होगी कि जिस दिन उर्वशी ने तुम्हारा ये नगिन शरीर देख लिया, नगिन शरीर अगर तुम्हारा देख लिया, तो उसी दिन उर्वशी तुम्हें छोड़ जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, दोबारा इसे लेने मत आना। महाराज गंगाराव कहने लगे, हमें सब मंजूर है, क्योंकि प्यार है, प्यार में मिल जाए बस। आज महाराज उर्वशी को साथ लेकर के चले और सोचने लगे, चलो अब चलते हैं, वहीं देखेंगे जाकर। उसी समय अरे ले उर्वश को संग कि राजा भूतल पर आयो, अरे बांधो जहाँ पे अस के राजा, वहीं पे अब आयो। जहां पर घोड़ा बांध दिया था वहीं पर आए महाराज। क्या किया है? उर्वशी गोद उठाई है, अरे गोद में लेके घोड़ा पे अब लई बैठाई है, अरे गोद में लेके घोड़ा पे फिर लई चढ़ाई है। किले के राजा चलती ने, अरे चित्र है उनको महल के राजा
पहुँचे जाइए। अरे महलना में फिर लेके उर्वशी पहुँचे जाइए। उर्वशी को लेके महलों में पहुंच गए तो क्या किया है कि राजा पंडित बुलाए हैं। अरे विधि विधान से चचा फिर वहां ब्याह रचाए। अरे विधि विधान से भैया फिर वहां ब्याह रचाए। लिखिए को है मिटवैया पप्पू भैया। अरे गुरु गोरख के बिना हुई रही डमाडोल नैया। मेरी गुरु गोरख के बिना हुई रही डमाडोल नैया। आज महाराज उर्वशी के साथ विवाह कर लेते हैं। धीरे धीरे समय बीता और समय बीतने के बाद थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। इधर हुआ क्या है कि आज उर्वशी ने सबसे पहले एक पुत्र को जन्म दिया, उसके बाद दूसरा पुत्र हुआ, फिर तीसरा पुत्र हो जाता है। यानी कि 3 पुत्रों को जन्म दिया है उर्वशी ने। और जब 3 पुत्र का जन्म हो गया, इधर महाराज गंगाराव के यहाँ जब उर्वशी थी तो इधर देवराज इंद्र के यहाँ जब उर्वशी रहती थी तब उजाला रहता था। और उर्वशी चली आई तो अंधेरा हो गया। तो जो गंधर्व थे, गंधर्व सोचने लगे कि उर्वशी को कैसे भी करके हमें वापस लेके आना होगा, क्या कुछ भी करना पड़े। तो आज गंधर्व चले हैं और भादों सावन की रात है, अंधेरी, बिजली तड़प रही है बादलों में। इधर महाराज गंगाराव जो है वो नगिन लेटे हुए थे अपने बेडरूम में, और इधर उर्वशी जो थी वो अपने बेडरूम में थी, माफी चाहेंगे अपने कमरे में। हाँ, तो इधर जो मेष बंधे हुए थे आज उर्वशी के पार्टी के पास, तो गंधर्वों ने रात अंधेरी का फायदा उठा करके एक मेष चोरी कर लिया। और जब एक मेष चोरी हो गया तो दूसरा मेष रोने लगा, चिल्लाने लगा, क्योंकि बकरी की आदत हो, अगर एक बकरिया कम खुल जाए है तो दूसरी गदर मचा के रख देगी। तो आज दूसरा मेष रोने लगा, और जब रोना सुना है उर्वशी ने तो उर्वशी जाग गई। उर्वशी ने जब मेष नहीं देखा तो उर्वशी रोने लगी। जब उर्वशी रोई है तो उसी समय महाराज गंगाराव बहुत प्यार करते थे, पागल थे उर्वशी के पीछे। तो आज गंगाराव ऐसे ही नगिन भाग खड़े हुए। जब नगिन भागे हैं तो उसी समय ऊपर वारे की लीला किसने जानी है वारे प्रभु। उसी समय एक बिजली तड़पती है, उजाला होता है। जब बिजली की तरफ से उजाला हुआ तो उर्वशी ने आज महाराज के नगिन शरीर को देख लिया। जब नगिन शरीर देख लिया तो उसी समय हुआ क्या है सुलेवीर, अरे हुई गई अंतर ध्यान, अरे तुम सुनियो कथा अंगारी। अरे हुई गई अंतर ध्यान, अरे तब उर्वश सुनियो यानी। महाराज के लखेराव राजा को वो शरीर उर्वश से रम गई है। तब राजा गए मेरी रनियारी, मेरी प्यारी री, छोड़ के मोको कहाँ बजे गई है। मोहिती जो न भेद बताए मेरी रानी री, छोड़ के मोको कहाँ रमे गई है। आज महाराज गंगाराव ने जब देखा तो उन्हें कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि जो ज्यादा प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से, चाहे पत्नी हो चाहे कोई हो, और पत्नी जब चली जाए तो फिर पत्नी के प्यार में वो इंसान पागल हो जाता है। आज महाराज गंगाराव जो थे वो आज अपनी उर्वशी के चक्कर में पागल हो गए।
दीवालों पे सिर पटक रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, मेरी प्यारी तुम कहाँ चलेंगे, कहाँ चलेंगे। कुछ बोला भी नहीं तुमने, कुछ हमसे कहा भी नहीं, बिना कहे सुने चली गई। आज उसी समय महाराज गंगाराव जो है जा तरफ बा तरफ चारों तरफ घूम रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, मैंने बहुत तुम्हें प्यार किया था, बहुत तुम्हें चाहा था, लेकिन तुम चली गई। और बोले हैं कि सोची थी दिल कछोर बाती, मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, कि सोची थी दिल कछोर बाती और नहीं मेरे मन की आज वही। आज महाराज गंगाराम रो रहे हैं, दीवालों में सिर पटक रहे हैं। सोची थी दिल कछोर बाती नहीं मेरे मन की आज भई, मेरी प्राण न प्यारी नारी तुम कहाँ चली गई हो, मेरी प्राण न प्यारी नारी तुम रम गई हो नायक चुप के गई। आज महाराज गंगाराम रो रहे हैं और एक बात आपको बताते चले बीच में, ये जो उर्वशी के कोख से गर्भ से 3 पुत्र पैदा हुए। सबसे पहला पुत्र जो था जिसका नाम था चंद्र, जिनने चंदावर यानी कि चंदौसी का राज्य संभाला है। दूसरे हुए इंद्र, जिन्होंने इंदौर नगर की राजधानी की है। और तीसरे हुए कलेंद्र। जो कलेंद्र हुए हैं जिनके बेटे का नाम कुंवरपाल, यानी कि कलेंद्र के हुए कुंवरपाल और कुंवरपाल के हुए उम्बरपाल, यानी कि उम्बर सिंह और उम्बर सिंह के हुए जाहर, यानी कि जेबर सिंह और नेबर सिंह, और जेबर सिंह के हुए जाहर सिंह। इस प्रकार से ये जाहरवीर बाबा का जो वंश था यहाँ से प्रारंभ हुआ। मेरी प्राण न प्यारी नारी तुम रम गई हो नाय कछु कह के गई। आज महाराज गंगाराव जो है अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं और रोते रोते क्या किया है आज महाराज ने, अरे सर पटक पटक के मर गौ रे अब राजा वो बलधारी। अरे नारी के प्यार में मर गौ रे अब राजा वो बलधारी। महाराज के मर गौ राजा जी अब जाई और मरते मरते रानी को अब गौ है दिल से लगाए। मेरे भैया रे मेरे वीरन रे जैसी जानी तैसी हम गाई है, मैंने तुमको कथा नहीं सुनाए। मेरे भैया रे जैसी जानी तैसी गाई है। और ढोलक पे संगति कर रहे हैं हमारे छोटे भैया सुलेबीर तूफानी ग्राम नंगला केसरी से, और चीमटे पे संगति कर रहा है हमारा शिष्य कन्हैया श्रीवास्तव जो हमारे गांव नगला उम्मीद गई है, और घड़े पे संगति दे रहे हैं हमारे बड़े भैया श्रीमान जी रमेश यादव साहब जो कि ग्राम नगला नया के हैं और यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे पप्पू जो कि कुड़ा से आए हुए हैं और हमारे भतीजे रंगीले मित्र, और तरह तरह की कहानियां सुंदर सुंदर तरह तरह के शास्त्रियों द्वारा आपको कार्यक्रम सुनने को मिलेंगे। कीर्तन शास्त्री अलीगंज यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। सभी भक्तों से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीर न करियो हरि को भजन न दुई दिन को मेला,
सलवीर कर ले हरि को भजन ही न दुई दिन को मेला है। करे ले हरि को भजन ही न दुई दिन को मेला है। बोल हरवीर महाराज की जय।